Good morning. Good morning. Good morning. Beautiful day. It's a beautiful day. Good morning. Good morning. Good morning. Beautiful day. It's a beautiful day. जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम मॉर्निंग विद रॉयल में एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। हम लोग अपनी गेस्ट डॉक्टर शहनाज साहिबा से बात कर रहे थे। मैम ये बताइएगा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? आपकी थोड़ा से आपकी बुक्स के बारे में बात की, आपकी बाकी एक्टिविटीज के बारे में बात की, पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ी सी बात करें। ये भी आपके बच्चे हैं, हम समझते हैं, लेकिन हम असली बच्चों का जी बिल्कुल, ये हर तख्लीक जो है एक लिखारी के लिए तो उसकी किताब उसका बच्चा होती है। बच्चा है। और जैसे मैं ये कहती हूँ ना कि लोगों को, औरतों को शौक होता है जेवर कपड़े ज्यादातर, तो मुझे शौक होता है कि मेरी कोई किताब छप जाए, मैं कोई किताब तैयार कर लूं। तो फैमिली के बारे में ये है कि मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो चुका है, मेरी 2 बेटियां हैं और माशाल्लाह दोनों अल्लाह ताला ने बहुत आला तालीम से नवाजा है। एक बेटी मेरी MSc इकोनॉमिक्स है और वो विजिटिंग प्रोफेसर है। छोटी बेटी जो है मेरी वो डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, सऊदी अरब में है और माशाल्लाह उसने ये MRCP और ये FCPS वगैरह के एग्ज़ाम्स पास करके और मज़ीद इम्तिहानात देने की तैयारी कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है अपने बच्चों पे कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी के किसी भी मैदान में मायूस नहीं होने दिया। जिस तरह मैंने चाहा उन्होंने बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आपने बच्चों को एजुकेट किया माशाल्लाह। एक MSc इकोनॉमिक्स, एक डॉक्टर, लेकिन किसी भी फैमिली के लिए ये प्राइड की बात है, फ़ख्र की बात है कि उनके बच्चे। हमने पहले भी आपसे एक फरमाइश की थी, वो आपने बहुत जो है वो बचपन की एक नज़म पेश की जो कि बिला मुबालगा बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद मैच्योर शायरी में से कोई अगर हमें आप जी, मैं चंद अशार आपकी समातों की नज़र करती हूँ। अब तो मिट्टी के घरोंदे दी बनाना मुश्किल, अब तो मिट्टी के घरोंदे दी बनाना मुश्किल, बुझती आँखों में कोई ख्वाब सजाना मुश्किल। हम तो मौसम का सितम सहते थे खुशबू के लिए, हम तो मौसम का सितम सहते थे खुशबू के लिए, हिज्र मौसम में गुलो तितलियां लाना मुश्किल। वाह वाह वाह। और मत समेटो हमें तुम खुद ही बिखर जाओगे, मत समेटो हमें तुम खुद ही बिखर जाओगे, किरचियों में है बटे अब है उठाना मुश्किल। वाह वाह, किरचियों में है बटे। मत समेटो हमें तुम खुद ही बिखर जाओगे, किरचियों में है बटे अब है उठाना मुश्किल। 2 अशार और। टूटने वाले ताल्लुक का इयादा करने, टूटने वाले ताल्लुक का इयादा करने, आओ कुछ देर मोहब्बत पे भरोसा कर लें। वाह वाह। टूटने वाले ताल्लुक का इयादा कर लें, आओ कुछ देर मोहब्बत पे भरोसा कर लें। फैसला डूबने वालों ने किया है आखिर, जो किनारा न बने उनसे किनारा कर लें। फैसला डूबने वालों ने किया है आखिर, जो किनारा न बने उनसे किनारा कर लें। एक मुख्तसर सी नज़्म, उन्वान है फर्ज वफा। वो मेरी ज़ीस्त का पैगंबर था, वो मेरी ज़ीस्त का पैगंबर था, लोग कहते हैं वो सितमगर था। वो जो झुकता तो किस तरह झुकता, उसके आगे अना का पत्थर था। उसके वो आगे जो झुकता तो किस तरह झुकता, उसके आगे अना का पत्थर था। मैंने पत्थर से फोड़ डाला सर, एक कर्जे वफा मेरे सर था। वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, आपसे मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा। अभी आपने लफ्ज बोला था, सही मट्टी है या मिट्टी है? ये दोनों तरह से
लफ्ज जो है ये इस्तेमाल होता ये है कई सवाल इसलिए पूछने की जरूरत आई है कि आप बहुत दफा देखते होंगे कि हमारे टीवी के ऊपर जो नीचे स्ट्रिप्स चलती हैं उनमें भी बहुत सारे उर्दू के लफ्ज जो है वो गलत लिखे जाते हैं जी। बहुत सा, मतलब बड़ी कॉमन। अंडा आप बेकरियों के ऊपर देखें, दुकानों के ऊपर देखें, कहीं अंडा जो होता है अलिफ नून दे हे के साथ लिखा जाता है, कहीं अलिफ के साथ लिखा जाता है। उसी तरह मजा है, बहुत कॉमन है। चटनी का इश्तहार है, किसी और का पिकल का, कहीं हे के साथ लिखा जाता है, कहीं अलिफ के साथ लिखा जाता है। इवन हमारे मतलब ये कि बहुत जिम्मेदार जो चैनल है, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, उनकी भी नीचे वो लेकर अफसोस होता है कि वहां वो जो लिखने वाला लड़का होता है, नेचुरली वो तो कंपोजर नीचे होते हैं ना, कि उनको पढ़कर उनकी दुरुस्ती करने वाले कोई भी नहीं है। हालांकि हमारे बड़े चैनल और हमारा रेडियो ये इदारे थे जहां से लोग उर्दू बोलना और सही तलफ़्फ़ुज़ जो है वो सीखा करते थे। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस डिटीरियोरेशन के बारे में? नहीं, ये आप सही कह रहे हैं, और ये काफ़ी गलतियां जो है होती रहती हैं। अब गलत को हम गलती नहीं है, गलती लफ्ज़ है, उसे गलतुल आम कई लफ्ज़ हो गए हैं जिन्हें मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल यही फिर वही आके बात ठहरती है कि जैसे हमें अब अगर हम पढ़ेंगे तो हम डिक्शनरी भी देखेंगे, अगर हम पढ़ेंगे तो हम लुगत भी देखेंगे, बिल्कुल। तो हमें ये कंसल्ट करने की आदत ही नहीं रही। तो वो फिर जिस तरह से हमारे सामने जो चीज़ आती है उस तरह से हम पेश कर देते हैं। और अब आजकल तो हमारे यहाँ ये ज़्यादा बेहतर तस्वुर किया जाता है कि जो बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है वो ज़्यादा बेहतर है एक उर्दू स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से। ये भी बहुत बड़ा अलमिया है, और उसकी वजह से बहुत काबिल बच्चे भी जो है वो उर्दू से दूर होते जा रहे हैं। अब जैसे ऐनक लफ्ज़ है, वो इंग्लिश स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों को मैंने देखा कि वो अलिफ ये नून काफ से भी लिखते थे। तो ये जो है उसकी ये भी वजह है कि वो क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि मुताला अगर वो करें, उर्दू का अखबार ही अगर पढ़े तो उनके नजरों से लफ्ज गुजरेंगे। तो वक्त थोड़ा कम है, लेकिन आपने जिक्र किया था सराइकी का, तो मैं चाहता हूँ कि सराइकी की एक नज़म या गज़ल ज़रूर हो जाए, क्योंकि ये हमारा सूबा ऐसा है, हमारे लोग ऐसे हैं जो मतलब जिनके अंदर भी खासी अवेकनिंग है। तो मैं चाहूँगा कि उनकी भी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन यहाँ मैं याद करने की कोशिश करती हूँ, अगर और नहीं मैं तो नहीं वो ला सकी। अच्छा। मैं सुनाती हूँ। जी जरूर जरूर जी। तेरे बाद जेड़ी गुजरी वो जिंदगी ते काई नहीं, बेड़ियां चिदारो दर्दा हिक पल भी देन दे साई नहीं। वाओ, एकदम से उर्दू की शायरी के बाद सराइकी जो है बहुत खूबसूरत लगती है। वो देखे ना, वो जो क्लासिकल उर्दू लहजा है समझे, उसके बाद एकदम जो काई लफ्ज़ आया तो मुझे भी मुतासिर तेरे बाद जेड़ी गुजरी वो जिंदगी ते काई नहीं, बेड़ियां चिदारो दर्दा हिक पल भी देन दे साई नहीं। औखी ते पावे सौखी आखिर गुजरता वैंदी, औखी ते पावे सौखी आखिर गुजरता वैंदी, अफसोस बस ही गलदा के तोड़ तय निभाई नहीं। तो ये सराइकी का एक्सपोजर आपको कैसे हुआ है? मैं असल में जिस ऑफिस में काम करती थी वहाँ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बहुत सारे जो मेरे एम्प्लॉइज थे वो मियाँ वाली भक्कर इधर से उनका ताल्लुक था, तो मुझे ज़बानें सीखने का बहुत शौक़ है। और कुछ थोड़ा सा पीरियड मेरा मुल्तान में गुजरा, और ये भी बीच में एक बात याद आ गई, ज़िमनन के मुल्तान रेडियो स्टेशन से पहली नशर होने वाली आवाज़ मेरी थी। तो ये भी एक हिस्टोरिकल बात है। तो वहाँ फिर उन लोगों से ज़ाहिर है मिल के, तो मुलाजमीन से भी बंदा बहुत कुछ सीखता है। बिल्कुल। तो उनसे फिर मैंने ये ज़बान